किसी ने क्या खूब कहा है, जाके राखे साइयां मार सके ना कोई। एक ऐसी घटना जिसमें एक लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरती है और बच जाती है। गिरने के बाद वो लड़की बच तो जाती है, पर वो एक ऐसे जंगल में फंस जाती है जहाँ से निकलना एक नामुमकिन सा होता है आम इंसान के लिए। क्योंकि वो जंगल होता है, कि वो ऐसा जंगल होता है कि वहाँ पर दिन और रात में ज्यादा फर्क नहीं होता है। उसके इतना घना होने के कारण, इतनी डेंसिटी होने के कारण वो ऐसा होता है। वहाँ पे इतने जहरीले कीड़े मकोड़े और खतरनाक जानवर होते हैं। ऐसे जंगल में सरवाइव करना आम इंसान के लिए नामुमकिन सा है। उसमें इतना घना होता है कि ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उस जंगल का नाम है अमेज़न। अमेज़न में उस लड़की ने 12 दिन कैसे सरवाइव किए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। किस किस चीजों का सामना करना पड़ा उस लड़की को, कैसे खतरनाक जीव जंतुओं का सामना करना पड़ा, कैसे उसने सरवाइव किया बिना खाए पिए। एक आम लड़की जो 17 साल की थी, सोचते ही हम डर जाते हैं, हमारी रूह कांप जाती है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस 17 साल की लड़की ने अकेले उस अमेज़न के जंगल में कैसे सरवाइव किया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करें ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो बने रहिए अंत तक। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हालांकि हवाई जहाज क्रैश होने पर किसी के बचने की चांस नहीं होता है। अगर जब तक ऊपर वाला ना चाहे तो उसे कोई मार भी नहीं सकता है। हवाई जहाज को जितना सुरक्षित सफर माना जाता है, इसके मुकाबले और कोई सुरक्षित सफर नहीं होता है। तो दोस्तों, जुलियाना नाम की एक लड़की का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को जर्मनी में हुआ था। उसने अपना बचपन एक आम लड़की की तरह ही गुजारा था। जैसे आम लड़कियां स्कूल जाती हैं, बड़े होते हैं, फ्रेंड्स बनाती हैं, खाना पीना, टीवी देखना, वैसे ही नॉर्मल जिंदगी उसने अपनी गुजारी थी। उसका ज्यादातर जीवन उसकी माँ मरियम के साथ ही बीता था। उसकी माँ एक बायोलॉजिस्ट यानी जीव वैज्ञानिक होती हैं, जिन्हें अपने काम के लिए बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था। जब जुलियाना 17 साल की हुई थी तो उनकी माँ को अपने काम के लिए पुकोल्पा जाना पड़ रहा था। पुकोल्पा पेरू देश के पूर्वी इलाके में अमेज़न के जंगलों में स्थित है। पुकोल्पा जाने वाले उस हवाई जहाज में 82 यात्री, 6 स्टाफ होते हैं, जिसमें पायलट और बाकी स्टाफ मेंबर होते हैं। खराब मौसम की वजह से पायलट को हवाई जहाज को उड़ाने में देरी हो रही थी। आखिरकार कुछ घंटों बाद मौसम साफ हो गया, जहाज को उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई थी। 17 साल की जुलियाना और 47 साल की उनकी माँ मरियम ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस फ्लाइट से उनकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी और इस सफर से उनकी जिंदगी कितनी खौफनाक हो जाएगी, उनको नहीं पता था। एयरपोर्ट से इजाजत मिलते ही हवाई जहाज ने टेक ऑफ किया और लगभग दोपहर के 12 बजे उनका जहाज आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पहले आधे घंटे तक जहाज में सब कुछ सामान्य तरीके से रहता है, कहीं कुछ गड़बड़ या कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। पर जैसे ही जहाज अमेज़न के जंगलों के ऊपर से होता हुआ एंडीज पर्वत के करीब पहुंचा, जुलियाना को महसूस हुआ कि आसपास घने काले बादल फैले हुए हैं। वैसे उस इलाके में काले बादल का फैलाव कोई अनोखी बात नहीं थी। अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में तूफानी काले बादल फंसी जाते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहां काले बादल होते हैं वहां पर पायलट को जहाज ऊपर उड़ाना होता है ताकि सुरक्षित निकल सके। लेकिन उस दिन के बारे में कहा जाता है कि पायलट को अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, या कह सकते हैं कि पायलट को अपने घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। शायद इसीलिए पायलट बादलों के बीचों बीच से होता हुआ निकालने की कोशिश करता है। जहाज के कुछ किलोमीटर अंदर जाने पर और घने काले बादल छाए होते हैं, साथ ही बिजलियां लगातार गिर रही होती हैं। तूफानी थपेड़े इतने तेज होते हैं कि पूरा जहाज ही कांपने लगता था, जिस कारण पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जहाज की ऊंचाई बढ़ाने लगा ताकि इन काले बादलों से ऊपर साफ आसमान में सफर जारी रखा जा सके। लेकिन तभी अचानक एक बिजली सीधे राइट वाले इंजन पर गिरी, जिसके कारण इंजन में जोरदार धमाका हुआ और इंजन धुआं करके जलने लगा। आग जहाज के पूरे जगह फैल गई थी, जिस वजह से जहाज का संतुलन खराब हो गया और साथ ही साथ जहाज कंट्रोल से बाहर हो गया। हालांकि पायलट ने कंट्रोल करने के लिए पूरी जान लगा दी, पर राइट विंग में आग लगने के कारण जहाज का पूरा वजन दूसरे यानी लेफ्ट विंग पर आ गया, जिस कारण से लेफ्ट विंग पर लोड पड़ने से उसमें भी आग लग गई
और देखते ही देखते पूरा जहाज आग के लपटों में घिर गया। अगले कुछ पलों में जहाज हवा में ही 2 टुकड़े हो गए और नोच के बल जहाज नीचे आने लगा। नीचे आते समय जो पैसेंजर थे उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिस वजह से जुलियाना सीट समेत ही उस प्लेन से टूटे हिस्से से बाहर निकल गई। 10,000 फीट से गिरते ही जुलियाना बेहोश हो गई थी, हवा में ही। वाकई में कोई भी 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरेगा तो बेहोश ही होगा। जुलियाना 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरी, पर अमेज़न के जंगलों में पेड़ से टकराते टकराते गिरी और सबसे नीचे पेड़ पर लटक गई, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। ये एक चमत्कार ही था। जुलियाना 10,000 फीट से गिरने के बाद भी जिंदा थी। वह डरी हुई थी। कुछ देर बाद उसने देखा अपने आसपास तो जंगल झाड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं था। वो समझ गई कि उसकी माँ अब नहीं रही। वो जंगल में जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अमेज़न इतना घना जंगल होता है कि दिन में या रात हो अंधेरा रहता है। तो सोचिए उस लड़की की क्या हालत हुई होगी उस अमेज़न के खतरनाक जंगल में, जहाँ पे इतने खतरनाक सांप, जानवर, सारे एनिमल्स होते हैं। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब जुलियाना गिरी थी तब उसकी काफी चोटें भी आई थी, जिस वजह से उसकी कॉलर बोन भी फ्रैक्चर हो चुकी थी। पैरों पर भी गहरी चोटें आई थी, लेकिन जुलियाना फिर भी हिम्मत से आगे बढ़ रही थी। जहाज क्रैश होने के बाद वहां पर इतने घने जंगल होने के कारण नहीं पता लग पाया और ना ही जुलियाना किसी को देख पाई। जुलियाना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस जंगलों में वो किस साइड जाए, किधर जाए। जुलियाना रात को आराम करती और दिन में आगे बढ़ती। उसके पास खाने के लिए सिर्फ कुछ चॉकलेट ही थे जो उसके साथ बैग में नीचे गिरे थे। उन्हीं चॉकलेट्स को खाकर वो अपनी भूख को थोड़ा शांत करती थी। जुलियाना को जो चोटें लगी थी वह ठीक नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से उस जख्मों में कीड़े भी पड़ चुके थे। जुलियाना को अपनी माँ की कुछ बातें याद आ रही थी। जुलियाना को उसकी माँ ने बताया था, जंगल में अगर कभी आप फंस जाओ तो उस रास्ते को ढूंढना चाहिए जहाँ पानी बहता हो और उस पानी के रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कहीं न कहीं इंसानों की बस्तियां होती हैं। वो बहता पानी आपको इंसानों की बस्तियों तक जरूर ले जाएगा। जुलियाना ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उसको एक नदी दिखाई दी जहाँ पर एक लकड़ी का बोट भी था। उसने देखा और किनारे आकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे दोबारा होश आया। वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद 3 लोग लकड़ी काटने आए थे पास की बस्ती से। तो जुलियाना उन्हें रोते हुए अपनी दास्तां सुनाई। तब उन लोगों ने जुलियाना को अपने साथ ले गए और पुलिस को फोन कर दिया, बुलाया। जुलियाना 12 दिनों तक अमेज़न के जंगलों में रहने से बहुत कमजोर हो चुकी थी। जुलियाना को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उसके बाद जब वो ठीक हुई तो उसका बयान लिया गया, जिसकी वजह से उस फ्लाइट को ढूंढा गया जहां पर उसका मलबा पड़ा हुआ था। ये सब जुलियाना के बचने से, जुलियाना की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। और जहां पर मलबा पड़ा था वहां पर पैसेंजर्स की बॉडियां भी पड़ी हुई थी, जिससे उन पैसेंजर की बॉडियों को भी कलेक्ट किया गया और उनके घर पर भिजवाया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।